हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 ध्यानी सकल बुक का चैप्टर 10 द बनियन ट्री। तो आइए शुरू करते हैं। दो द हाउस एंड द ग्राउंड्स बिलोंग टू माय ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन, chiefly because grandfather at 65 could not long climb it। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि जो दादा दादी हैं ना, उनके उनके जो हाउस और जो ग्राउंड्स है, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के है, उधर ही जो है एक ओल्ड बनियन ट्री है, जो कि अब जो उन राइटर का है, क्योंकि जो उनके ग्रैंडफादर है वो तो 65 की एज में जो है उसको क्लाइम नहीं कर सकते, इसलिए अब वो उनका ट्री नहीं है बनियन ट्री, तो अब वो राइटर का ट्री है, बिकॉज उनके ग्रैंडफादर उसको क्लाइम नहीं कर सकते उस एज में। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विद ह्यूज टू द ग्राउंड एंड टुक रूट्स अगेन। और उसकी जो ब्रांचेस है वो पूरी जो है ग्राउंड को टच करती है और अंदर जो रूट्स है उधर को टच करती है। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस गेव मी एंडलेस प्लेजर। और उसकी जो ब्रांचेस है वो ऐसी तरीके से फैली है ज़मीन तक कि मैं उनके बीच से जाता हूँ और उससे जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अमंग दैम वर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाई। और उधर ही जो है स्क्विरल्स भी हैं, स्नेल्स भी है और बटरफ्लाइज भी है। द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, ओल्डर दैन ग्रैंडफादर एंड ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। तो कह रहे हैं कि जो ट्री है, जो बनियन ट्री है, वो उनके घर से पुराना है, उनके घर से ज़्यादा ग्रैंडफादर से भी पुराना है और सबसे ज़्यादा तो देहरादून से भी ज़्यादा पुराना है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो। तो उन्होंने बोला कि जो उनकी ब्रांचेस है और जो थिक ग्रीन लीव्स है उनके पीछे जो है वो छुप सकते हैं और फिर वो जो है सभी को नीचे स्पाई करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। वो तो कह रहे हैं उनकी जो फर्स्ट फ्रेंड थी उस पेड़ पे वो थी एक स्मॉल ग्रे स्क्विरल। Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy। तो कह रहे हैं कि वो जो है वो बहुत अच्छे से मतलब भागती है, खेलती है, हवा में कूदती है, बट जो है एक बार मैंने उनके घर में जो है, उनका जो घर है उसमें झाँक दिया था। मतलब वो कह रहे थे ना कि वो मतलब उधर से स्पाई करते रहते, तो एक बार जो कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार उनके घर में जो है गलती से स्पाई कर दिया था, तो उस जो गिलहरी है उसको उससे बहुत गुस्सा आया था और उस स्क्विरल जो है वो मज़े से जो है खेलती रहती है, हवा में उछलती रहती है। तो यहाँ पे ये लिखा है, बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डोंट डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापल्ट और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंड। पर जब उसकी गिलहरी को पता चला कि जो वो राइटर हैं वो उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे और मतलब अच्छे से रखेंगे, तो उसके बाद जो है वो उनकी फ्रेंड बन जाती है गिलहरी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीस ऑफ केक्स एंड बिस्किट, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मोरसेल्स फ्रॉम हैंड। और जो है फिर मैंने उनको जो उस गिलहरी को जो है केक के पीसीस, बिस्किट और छोटी छोटी चीज़ें जो है देनी शुरू कर दी, जिससे उसके बाद जो है वो मेरे हाथ से ही जो है अपने आप खाने लग गई थी। बिफोर लॉन्ग he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find। और जब है और समय होता है क्या मैं साथ में, उसके बाद जो है वो अपने यहाँ पे मेरी पॉकेट के अंदर घुस के जो है सामान ढूंढने लगती थी जो उसे चाहिए होता था। He was very young squirrel and his friends and relative probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। और जो वो स्क्विरल थी वो जो थी उसी के साथ रहती थी और वो बहुत यंग स्क्विरल थे, उसके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे वो सोचते थे उसको कि वो बहुत फुलिश है, कि बहुत बुद्धू है, उसको कुछ पता नहीं है कि वो ह्यूमंस के साथ रह के उन पर ट्रस्ट कर रही है। फिर आगे लिखा है, इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस। जो मतलब जो रेड जो फ्रूट्स वगैरह जो मतलब जो फ्लावर्स हम कह सकते हैं जो भी वो बनियन ट्री पे लगते हैं स्प्रिंग सीजन के वक्त, उसे हम फिक्स कहते हैं। तो जो रेड फिग्स होते हैं जो कि बनियन ट्री में स्प्रिंग सीजन के वक्त लगते हैं, तो उस टाइम जो है सभी तरह की जो बर्ड्स हैं वो उस ट्री पे आ जाती है। The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrot, manna, and crows squabbling with one another। तो बोल रहा है कि उस टाइम जब फिक्स लगते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स आते हैं, जैसे बुलबुल, पैरट्स, मैना, क्रोज और बहुत अलग अलग तरीके की बर्ड्स। ड्यूरिंग द फिक्स सीजन द बनियन ट्री
was noisiest place in the garden. जब स्प्रिंग सीजन था उस वक्त जो थी कह रहे हैं कि जो बनियन ट्री था वो सबसे ज़्यादा जो है नॉइसेस्ट प्लेस था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर होता था, क्योंकि उस टाइम चिड़िया वगैरह सब वहीं पे थी, तो वो ची 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 करते रहते थे. How half full up the tree, halfway up the tree, I had built a crucial platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. और वो कह रहे हैं हम जो ट्री का आधा पार्ट था ऊपर चढ़ के वहाँ पे जो है मैंने एक प्लेन प्लेटफॉर्म बना रखे थे, जहाँ पे जो है मैं आराम से बैठ के जो है आफ्टरनून के वक्त वहीं पे रहता था जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी. आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग्स माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद cushion from the living room. The treasure island, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी. तो कह रहे हैं जब गर्मियों के वक्त जो थे मैं ज़्यादा जो गर्मी नहीं होती तो एक प्लेटफॉर्म था, प्लेन प्लेटफॉर्म जो उस ट्री के बीच में था, तो मैं वहाँ पे बैठा करता था, और जो लिविंग रूम था मैं वहाँ से कुशन लाता था, तो वहाँ से मैं कुशन ला के जो है उस लिविंग रूम में बैठता था, और मैं मतलब उस कुशन ला के जो है लिविंग रूम से ला के उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता था, और वहाँ पे जो है बुक्स पढ़ता था, जैसे ट्रेजर आइलैंड और बाकी की बुक्स जो भी हमने पढ़ी थी, और वही उसी ने उन बुक्स ने जो है मेरे बनियन ट्री को एक लाइब्रेरी बना दिया था. बट आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग. आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो. तो कह रहे हैं हम कि जब मैं बुक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता था तब जो है मैं नीचे देखा करता था, ताकि ये देखने के लिए कि नीचे क्या क्या चल रहा है. एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ मंगूस एंड अ कोबरा. और जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि और एक आफ्टरनून मैंने देखा था क्या कहते हैं ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड. इसका मतलब जैसे मूवी वगैरह में दिखाते हैं मंगूस और उसकी फ़ाइट, तो मतलब ज़्यादातर कहा जाता है कि मंगूस और कोबरा की फ़ाइट होती रहती है, तो वो जो है मैंने सच्ची में देखी कि जो मंगूस और कोबरा है उनकी फ़ाइट हुई एक दूसरे से. फिर पार्ट 2 है, फिर पार्ट 2 में लिखा है द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डन इनटू द हाउस. ये जो इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से जो है सब लोग घर के अंदर चले गए थे, बस गार्डनर नहीं गया था. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. तो कह रहा है जो गर्मियों के वक्त में को इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी कि मैं कभी कभार तो सोचता था कि जहाँ पॉन्ड है वहाँ पे मैं रामू और उसकी बुफेलोस का स्विम करूँ. और उसी शाम को जो है जब मैं सोच रहा था उसी वक्त जो मैंने देखा कि एक जो कैक्टस का पेड़ था वहाँ से एक ब्लैक कलर का कोबरा जो है बाहर आया. एट द सेम टाइम अ मंगूस एमर्ज फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा. और उसी समय जो है एक मंगूस भी बुशेस से बाहर निकला और जो है सीधा कोबरा के पास गया. इन अ क्लीनिंग beneath the banyan tree in the bright sunshine they came face to face. और जो है उसी बनियन ट्री के नीचे जो है इतनी ज़्यादा धूप में जो है वो दोनों एक दूसरे के सामने आए. द कोबरा न्यू only too well that the grey mongoose 3 feet long was a super fighter, clever and aggressive. जो कोबरा था उसे पता था जो ग्रे मंगूस था वो जो था 3 फीट लंबा था, और जो है वो बहुत सुपर फाइटर था, बहुत अच्छा फाइटर था और बहुत ज़्यादा चालाक भी था. फिर लिखा है बट द कोबरा टू वॉज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर. बट जो कोबरा था वो भी जो एक बहुत ज़्यादा उसके पास बहुत सारी स्किल्स थी मंगूस को हिलाने के लिए, क्योंकि उसने भी बहुत बार पहले भी एक्सपीरियंस ले रखा था मंगूस से लड़ाई का. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद स्पीड ऑफ लाइट. और जो है वो इतने तेज़ जो था कोबरा वो मूव कर सकता था जितनी तेज़ जो है लाइट कर सकती थी, जितनी तेज़ लाइट ऑन होती उतनी तेज़ जो है वो फटाफट जो था भाग सकता था. एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डरी पॉइजन. और उसके जो बहुत बड़े जो टीथ्स थे, लंबे लंबे जो शार्प टीथ्स थे, उनके जो था बहुत पॉइजन था, क्योंकि अगर जो उसे गलती से भी दांत जो मंगूस पे लग जाते तो मंगूस जो था तुरंत ही मर जाता. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस. और जो बैटल थी 2 चैम्पियंस के बीच की थी. हिसिंग डिफेंस हिज फोक्ड टंग darting in and out. तो जो सांप था उसकी जो हिसिंग थी, मतलब हिसिंग जैसे कितना करके आवाज़ आती है, तो वैसे जो अपनी टंग को बाहर कर रहा था, अंदर कर रहा था, बाहर कर रहा था, अंदर कर रहा था. और फिर द कोबरा रेज 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacles hood
और जो था वो कोबरा जो था फिर 6 फीट ऊपर उठा ग्राउंड से और जो अपने आप को फैला लिया। द मंगूस पुश्ड हिज टेल, द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप। और जो है मंगूस भी एकदम से रेडी हो गया था और उसके जो बाल थे वो खड़े हो गए थे। दो द combatants were unaware of my presence in the tree। जो combatants मतलब जो दो खिलाड़ी थे, खिलाड़ी भी मतलब क्या, जो मंगूस और कोबरा थे वो, उन लोगों को पता नहीं था कि ट्री पे जो है मैं भी बैठा हूँ। They were soon made aware of the arrival of 2 other specters। पर उन लोगों को पता था कि वहाँ पे 2 और भी स्पेक्टर्स थे, जो मतलब स्पेक्टर्स मतलब दर्शक। उन्हें पता था कि 2 और भी दर्शक थे वहाँ पे, उनको पहले से ही पता था, जो कि थे मैना और जंगली क्रो। They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch द आउटकम। और वो दोनों जो है उधर ही कैक्टस के पेड़ के पास जाके बैठ गए ताकि वो भी उस क्रो और सॉरी क्रो नहीं, उस मंगूस और कोबरा के बीच की बैटल देख पाए। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम। और वो दोनों जो है वहाँ जाके बैठ जाते हैं उनका मैच देखने के लिए। और मतलब उन लोगों ने जो है पहले भी बहुत ज़्यादा उसके जो है वो कह रहे थे कि मैच मतलब देखे होंगे कोबरा और उनके बीच की लड़ाइयाँ। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और बाकी का पार्ट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।